हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। जब किसी हाई पावर के हीटर को विद्युत मेंस से लगाते हैं तो घर में जल रहे बल्बों की ज्योति कुछ मंद पड़ जाती है, क्यों? तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर कोई हाई पावर के हीटर को हम विद्युत मेंस से लगाते हैं तो घर में जल रहे उपकरण मतलब जो बल्ब हैं उनकी ज्योति क्या होती है, कुछ मंद पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम विद्युत शक्ति यानी कि पी बोलते हैं विद्युत शक्ति को। उसका सूत्र जानते हैं क्या होता है? विभव का स्क्वायर बट्टा में प्रतिरोध आर, ये होता है। और देखो, हम जानते हैं कि घर में हमारे जो अधिकतर उपकरण होते हैं उनके अंदर जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में होते हैं? देखो, प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में होते हैं। प्रतिरोध समांतर क्रम में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया है। तो यहां पर देखो, अगर हम बनाने का प्रयास करें, मान लो एक बिंदु एन है, मतलब एल है, और दूसरा बिंदु एन है, ठीक है। तो एल बिंदु से मान लो इस प्रकार का ये तार है, और यहां पर एन बिंदु से मान लो कि ये हमारे पास में क्या आ गया, पहला बल्ब इस प्रकार से आ गया। फिर इसके समांतर क्रम में हमारा इस प्रकार का दूसरा बल्ब आ रहा होगा, ठीक है। एक बार के लिए हम 3 बल्ब बना लेते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके समांतर क्रम में मान लो यहां पर एक हीटर लगा हुआ है, तो ये हमने हीटर एच बोल दिया इसको, सही बात है। तो अब हमें क्या बोला है, हाई पावर का हीटर है और इसको विद्युत मेन से लगाते हैं तो घर में जल रहे बल्बों की ज्योति कुछ मंद पड़ जाती है, इसका हमें कारण बताना है। तो ये बल्ब अभी जले हुए हैं सारे, मान लो इस प्रकार के सारे बल्ब हैं, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, मान लो ये विद्युत मेन से धारा आई निकल रही है, तो यहाँ पर भी धारा आई पहुंचेगी। ये बात समझ में आ गई। अब ये सारे समांतर क्रम में है, तो मान लो यहाँ पर हमें V वोल्ट मिल रहा होगा विद्युत मेन से, एक बार के लिए ये हमने माना है। तो समांतर क्रम में सभी पर जो विभवपात है, सभी प्रतिरोधों पर, वो क्या होगा, समान होगा ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर I1 धारा जा रही है, यहाँ पर I2 धारा जा रही है, यहाँ पर I3 धारा जा रही है, और यहाँ पर I4 धारा जा रही है। ये बात समझ में आ गई। अब बल्बों की ज्योति किस पर निर्भर करेगी? धारा कितनी जा रही है इस पर निर्भर करेगी। अगर कम धारा जा रही होगी तब बल्बों की ज्योति कम होगी, अगर अधिक धारा जा रही होगी तो बल्बों की ज्योति ज़्यादा हो जाएगी, सही बात है। अब हमें बताया हुआ है कि ये जो हीटर है ना हमारा, ये हाई पावर का है, तो हीटर के लिए जो पी का मान है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, यानी वी स्क्वायर बट्टा आर का मान इसके लिए बहुत ज़्यादा होगा। अब वी स्क्वायर बट्टा आर का मान बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, आर का मान इसके लिए बहुत कम होगा, तभी तो वी स्क्वायर बट्टा आर का मान बहुत ज़्यादा आ रहा होगा ना, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम ओम के नियम से जानते हैं कि आई बराबर में क्या होता है, वी बट्टा आर होता है। अब यहाँ पे आर का मान इस हीटर के लिए बहुत कम है ना, तो इसके लिए आई का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आई यहाँ पर इस हीटर में जाने वाली धारा क्या है, I4 है, तो I4 का मान बहुत ज़्यादा हो गया। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कुल धारा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो I4 होगी, यानी इस हीटर के लगने से क्या हुआ, जो बल्बों में जाने वाली धारा है ना उनके मान कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझने की हमारे को यहाँ पे प्रयास करना चाहिए। देखो, यहाँ पर क्या है, इस हीटर का प्रतिरोध बहुत कम आ गया। अब धारा तो हमेशा वहां से बहना चाहिए जहां पर उसे बाधा कम से कम मिले, प्रतिरोध एक प्रकार की बाधा ही तो है। तो यहाँ से जो धारा आई धारा आई, तो ये बटेगी ना इन सब में, तो ये क्या करेगी, अपना सबसे ज़्यादा भाग इस हीटर को देगी, क्योंकि यहाँ पर इसे सबसे कम प्रतिरोध दिख रहा है, तो यहाँ पर जाएगी ये। और ऐसा करने से क्या होगा, बल्बों में कम धारा जाएगी, और बल्बों में कम धारा जाने से जो बल्ब है वो कुछ, उनकी जो ज्योति है वो मंद पड़ जाएगी, तो ये कारण हो जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।